जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास देखी थी वैदिक सभ्यता पे, ठीक। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे शुरू से लेकर लास्ट तक वैदिक सभ्यता कब प्रारंभ हुई, कब अंत हुई, उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन कैसे था। तो उसी से रिलेटेड इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में लगभग 150 प्रश्न है। बहुत समय नहीं लगेगा। आप वीडियो को लास्ट तक एक बार देख लीजिए। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं उन सब को इसमें रखा गया है, ठीक। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था, ठीक। इसमें आंसर दे दिया गया है, जिससे अगर आपको रिवीजन करना हो तो जल्दी जल्दी भी आप, ठीक, 1.5 1.25 किसी पे भी भगा के मतलब चला के देख सकते हैं। तो आइए, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो ये ऑप्शन डी सही होगा इसका, मिथिला में था। विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला, मिथिला में था। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये ऋग्वेद होगा। तीसरा प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो वो था आपका शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी सही होगा, शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो लोग, आभूषण भी बनाते थे, बढ़ईगिरी भी थी, लुहार। लुहार का कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, लुहार। पांचवा प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मुंडक उपनिषद या फिर कहीं कहीं पे मुंडकोपनिषद लिखा होता है, ठीक। मुंडक उपनिषद लिखा होगा या फिर मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए इसका सही होगा। छठा प्रश्न, आयुर्वेद के देव चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ठीक, आयुर्वेद के देव चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, धन्वंतरि। सातवां प्रश्न, वेद का अर्थ। तो आसान प्रश्न है ये, ज्ञान होता है, ठीक। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आर्य का पूछा जाता है तो आर्य का क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो ये तांबा होगा, ठीक। ऑप्शन डी होगा, तांबा। लोहा मत मारिएगा, तांबा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो वर्ण व्यवस्था किस लिए थी? ऑप्शन इसका डी होगा, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए, ठीक। जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय वो कार्य पे आधारित थी। जो लोग जो कार्य कर रहे थे उस हिसाब से उनका वर्ण निर्धारित कर दिया गया था। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा गया है? तो ये सामवेद होगा। ऑप्शन सी सही होगा आपका, 10वें का सी, सामवेद, ठीक। संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद में। 11वां प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का था, गेहूं का था, ठीक। चावल का भी था, तंबाकू का नहीं था। तंबाकू तो आपका मध्यकाल में आया है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदथ, वर्ण, कर, ठीक। तो वो बलि होता था और जो जनता होती थी वह अपने आप, ठीक, स्वेच्छा से राजा को वो कर देती थी। क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए। ऑप्शन ए सही होगा इसका, बलि। वैदिक काल का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन बी सही होगा, दूध और इसके उत्पाद। क्रम अनुसार निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक, तो ऑप्शन ए है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यही सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। एक बार आप लोग टाइम निकाल के अगर आधे घंटे में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे 40 मिनट का यह वीडियो होगा, देख लेते हैं, ठीक, एक दो बार, तो हमेशा के लिए आपके जो वैदिक सभ्यता से प्रश्न आते हैं वो कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक। इसकी पूरी गारंटी है। तो लास्ट तक आप लोग एक बार जरूर देखिए। ऋग्वेद आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहितों को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। तो ये सारे सही हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्यों? ठीक, उसका सबसे बड़ा कारण जो था, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में ये सबसे बेहतर आंसर है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से योग के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17 का ए पार्ट।
निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? ठीक, सुश्रुतु थे, चरक भी थे, धन्वंतरी थे, चारवाक नहीं थे। ये दार्शनिक थे चारवाक। ऑप्शन 18 का सी सही हो जाएगा। 19वां है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है परीक्षाओं में, तो डी हो जाएगा इसका, पाणिनि। 19 का डी पाणिनि। मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? ठीक, तो ये कानून से संबंधित थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्या, कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी। 21वां है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सी, अंकोर वाट मंदिर। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। 21 का सी पार्ट। 22वां है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञा। ठीक, उपनिषद का हो जाएगा आप पास बैठना। सी पार्ट 22 का सी, पास बैठना। किस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो अगस्त्य ऋषि थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 24वां है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा जा सकता है? सामवेद। ऊपर भी ये प्रश्न आ गया था, बी पार्ट होगा सामवेद। आर्यों जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 का सी, सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु। पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक कौन है? ठीक, विष्णु शर्मा। ऑप्शन इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से विषम चुनिए, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक, और ऋग्वेद। ये सारे क्या है? ये विष्णु पुराण जो है, पुराण है, ये तीनों वेद हैं। सामवेद, यजुर्वेद, ठीक, ऋग्वेद, अथर्ववेद। विष्णु विष्णु पुराण जो है इन सबसे अलग है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। 29वां है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुतु और भरत। भरत नहीं थे। ठीक, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ये तीनों थे, वैद्य थे। चरक, सुश्रुत और पतंजलि। उपनिषद क्या है? ठीक, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। 31वां प्रश्न है, आजीवक एक संप्रदाय था। बुद्ध के समकालीन बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। ऑप्शन ए सही होगा इसका, बुद्ध के समकालीन। 32वां प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण, हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पहला तो ठीक है। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। तो दूसरा गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों के पास इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। 33 है, ऋण तथा कर्म भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों एवं स्वधर्म को प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था, और ऋण मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्गत सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 34 है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली और ब्राह्मी। तो ये ब्राह्मी होगा, ऋग्वेद की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 है, सुमेलित करना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, तो ऋग्वेद जो था क्या, संगीतमय स्त्रोत जो है वो सामवेद हो जाएगा। स्त्रोत एवं कर्म कांड जो है वो ऋग्वेद। तंत्र, ये स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं जो है वो ऋग्वेद से हैं। ठीक, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण अथर्ववेद में है। स्त्रोत एवं कर्मकांड यज्ञ में है, और संगीत में स्त्रोत सामवेद का है। ठीक, इसको मैच कर लीजिएगा तो आपका 4213 आएगा, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामवेद जो है वो किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे आधारित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? अथर्ववेद में मिला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयुर्वेद, अथर्ववेद। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? ठीक, वो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यज्ञ और प्रकृति पूजा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो वो बहुदेववादी थे। ठीक, ऑप्शन ए ही सही होगा, बहुदेववादी थे। क्योंकि कई सारे देवताओं का जिक्र मिलता है, इंद्र देवता, अग्नि देवता ना, वरुण देवता, तो वो बहुदेववादी सभ्यता थी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, देवी पूजा, बलियों, कर्मकांड। तो ऑप्शन डी होगा, बलियों, कर्मकांड। 41 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? ऋग्वेद में। मैत्रेयी संहिता का संबंध है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है 42 का हो जाएगा सी पाठ यजुर्वेद से। ठीक, 43 क्या है? ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? 43 है, फिर द्वितीय और सप्तम है। ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए, द्वितीय और सप्तम, द्वितीय और सप्तम। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? 44, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाथी दांत पर उत्कीर्णन। 45वां है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में। तो ऋग्वेद में। क्या प्रश्न था? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। सुमेलित करना है, ठीक, कौन किससे संबंधित है, इसमें ऑर्डर पहले ही लिख दिया गया है। अथर्ववेद क्या होगा? अथर्ववेद हो जाएगा आपका ये बलिदान की महिमा। सामवेद संगीत से है। यजुर्वेद किससे है? एक सेकंड, अथर्ववेद औषधियों से, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से। ठीक है, ये मैचिंग में ही दे दिया गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ऐसे भी आप याद कर लीजिए। ठीक, औषधियों से संबंधित कौन है? अथर्ववेद ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद संगीत, सामवेद। 47वां है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो वो वशिष्ठ थे। कौन था? वशिष्ठ थे। और ये प्रश्न ये भी बनता है कि 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? परशुड़ी नदी के किनारे, उसको रावी नदी भी कहते हैं। और कौन विजयी हुआ था? भरत जन के जो राजा सुदास थे वो विजयी हुए थे। 48 है, प्रसिद्ध 10 राग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उनका रथ बकरे खींचते थे? तो ये पूषण थे। इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता है, पूषण को पशुओं का देवता। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो स्त्रियों की क्या स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में? वह सभा की कार्यवाही में भाग लेते थे। ठीक, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये वह सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, ठीक है। वह यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी ठीक है। वह युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये गलत है। ठीक, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये सब सही है, केवल सी जो है वो गलत है, वह युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। 51 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो ये शुल्ब सूत्र होगा आपका, डी पार्ट हो जाएगा। 51 का कौन सा? डी पार्ट, शुल्ब सूत्र। 52 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये ईरान से संबंधित था। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54 है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छांदोग्य का सामवेद से संबंध है। ठीक, सामवेद छांदोग्य उपनिषद, सामवेद छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, आसान प्रश्न है।
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? ये प्रश्न खूब आता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। 56 का हो जाएगा आपका डी पार्ट, सोम और इस पे पर नामांकित देवता। 57 है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ चलता है? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्र परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या थी? राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी, वंश परंपरागत राजतंत्र था। ठीक, बी पार्ट होगा ऋग्वैदिक काल में वंश परंपरागत राजतंत्र था। 60वां प्रश्न है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 61 है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह भी प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक, पुरुष सूक्त कहाँ? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 65 ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा संवाद सूक्त। किसमें? संवाद सूक्त में। ठीक, ये मैच करना था। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक, सामवेद तांड ब्राह्मण, यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण, अथर्वेद गोपद ब्राह्मण। तो ये सही अरेंज ही लिखा हुआ 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक, तांड, सामवेद, तैतरेय, यजुर्वेद और अथर्वेद जो है वो गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? ठीक, उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है, उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यव्रत और दक्षिणापथ का उल्लेख है, उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां पंजाब एवं पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं, उनमें कुर, पांचाल एवं इक्ष्वाक राजवंशों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें चारों उनमें हिमवंत और मोजवंत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यव्रत और दक्षिणापथ, इसका दक्षिणापथ का नहीं मिलता है, इसमें दूसरा गलत हो जाएगा। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां पंजाब एवं पश्चिम के क्षेत्र में बहती हैं, तो ये तो ठीक है। कुर, पांचाल और इक्ष्वाक राजवंशों का उल्लेख इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी 1 और 3 सही हो जाएगा। और 60वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 है गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है दस्युओं का, दासों और दस्युओं का, पाड़ियों का। ठीक, तो नाम किनका आता है? सी पार्ट इसका हो जाएगा पाड़ियों का। 69 है वैदिक यज्ञों में प्रमुख ऋत्युज शब्द किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा धर्म संबंधित व्यवस्था से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 70 है ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता, किसी भी मंडल का जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि देवता से संबंधित है। 70 का ए पार्ट हो जाएगा आ। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकार किसके साथ युद्ध बना है? यदुजन, तो ये पूर्व थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 71 का डी। इत्रेय महाभिषेक का विवरण दिया गया है कहाँ पे? ऋग्वेद होना चाहिए इसमें। इत्रेय, एक सेकेंड, क्या है? इत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें पूछा है इत्रेय महाभिषेक का विवरण कहाँ दिया गया है? तो ये इत्रेय ब्राह्मण में हो जाएगा। अगर पूछे कि इत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है तो वो ऋग्वेद से संबंधित है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है किसमें? यजुर्वेद में। यज्ञों से संबंधित जो भी जानकारी मिली है कहाँ से मिली है? यजुर्वेद से। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न बने तो आप यजुर्वेद सही कर सकते हैं। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? ग्रामणी था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यजुर्वेदी कर्मकांड का निर्देशन निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? यजुर्वेद। ठीक, तो ये थे
अध्वर्यु, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अध्वर्यु। 76 अग्नियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अग्नियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। 77 है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो ये सायण हो गए, ऑप्शन बी होगा। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो ये सायण, मैक्स मूलर तो होंगे नहीं, पाणिनि पतंजलि भी नहीं, सायण। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रवेश करने के लिए किया जाता था? तो इसका ऑप्शन सी होगा आपका, ब्रह्म स्तोम। ठीक, ब्रह्म स्तोम। क्या होगा? ब्रह्म स्तोम। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रस्थान की कथा निम्नलिखित में से वर्णित है। जब भी विदेह विदेह माधव शब्द आए तो वो किससे संबंधित है? तो वो शतपथ ब्राह्मण से है। हमेशा आप इसको याद कर लीजिएगा, विदेह माधव अगर आए तो शतपथ ब्राह्मण। कई प्रश्न इस पे बनते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? 80 का आपका सही हो जाएगा, गौतम राहुगण। ठीक, गौतम राहुगण। नदियों की देवी अरूपानी का प्रथम उल्लेख है। तो प्रथम उल्लेख पूछेगा तो ये ऋग्वेद संहिता में ही होगा। नदियों की देवी अरुणानी का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद हो जाएगा। 82 है, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है। पुरुषमेध का उल्लेख किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर पुरुष सूक्त पूछेगा तो वो कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कंफ्यूज मत होइएगा। और पुरुष मेध अगर पूछ रहा है तो वो शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक, तो पहले क्या होंगे? वैदिक संहिताएं होंगी, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, फिर आरण्यक होंगे, फिर उपनिषद होंगे। ठीक, वैदिक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद अगर कालक्रम में व्यवस्थित करने को आ रहा है तो सूची 1 और सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक, कौन किसका है? ब्राह्मण ग्रंथ। थोड़ा और ऊपर आएंगे। ठीक, तो ऋग्वेद का कौन सा होगा? ऐतरेय होगा। सामवेद का, ठीक, पंचविश होगा। अथर्ववेद का गोपथ होगा। और यजुर्वेद का आपका हो जाएगा पंचविश। नहीं, यजुर ऋग्वेद ऐतरेय हो गया, सामवेद पंचविश हो गया, अथर्ववेद गोपथ हो गया, तो यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोग याद कर पाए तो याद कर लीजिएगा। ठीक, जैसे ऋग्वेद क्या था? सबसे पुराना था, पहला था। तो एक इतरे अगर आए एक, तो इससे आप इसको मिला सकते हैं ना। सबसे पहला कौन था? ऋग्वेद। तो इतरे में एक है तो ये ऋग्वेद इतरे कर सकते हैं। आग याद कर लीजिएगा, अथर्ववेद गोपथ आग। ठीक, यस यजुर्वेद शतपथ, और ये सामवेद सांप याद कर लीजिएगा। ठीक, अक्सर यही आते हैं, पूछते हैं। जैसे गोपथ किससे है? आग से अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, यजुर्वेद शतपथ से। ऋग्वेद पहला था, ऐतरेय में भी क्या है? ए आ रहा है, तो ये पहला एक इसको समझ लीजिएगा, ऐतरेय को एक, ये ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। बस ये एक याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ठीक, तो बृहदारण्यक जो है वो गद्य में लिखा गया है। 85 का हो जाएगा आपका सी पार्ट। उद्दालक अरुण और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच आत्म के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, श्वेत केतु आत्मा के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है। स्मृतियों में उल्लिखित आपाद धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? तो इसको आप ऑप्शन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, इसका अर्थ होता है, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 88 है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा कहा गया है? इसमें मातेतमा, ठीक, अम्बितमा, तो वो क्या थी? सरस्वती नदी थी। ठीक, नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा, अम्बितमा, ये सब किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है।
सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। वैदिक सदा नीरा क्या थी? गंडक नदी थी। गंडक को क्या कहते थे? ये सदा नीरा। झेलम क्या थी? झेलम को वितस्ता कहते थे। झेलम कौन थी? वितस्ता। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो अभी मैंने बताया था आपको, परशुणी नदी के किनारे। इसको रावी नदी भी कहते थे। ठीक। विपाशा कौन सी थी? ब्यास से। ठीक। परशुणी रावी थी। वितस्ता झेलम। इसमें सरस्वती, परशुणी, शतुद्री, विपाशा दिया गया है। ठीक। विपाशा क्या थी? व्यास थी। शतुद्री सतलज। ठीक। शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, परशुणी, रावी और सरस्वती को क्या कहा जाता था? घग्घर या हकरा कहा जाता था। सरस्वती को घग्घर या हकरा कहा जाता था। ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इससे प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो रावी क्या थी आपकी? परशुणी थी। व्यास, विपाशा, सतलज, शतुद्री, झेलम, वितस्ता, घग्घर हकरा जो था वो सरस्वती। प्राचीन भारत में निष्क शब्द किससे संबंधित था? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो ये स्वर्ण आभूषण जो थे, निष्क जो था वो स्वर्ण आभूषण से संबंधित था। ये गले का एक आभूषण था। 92 का हो जाएगा ए पार्ट। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ये ऋग्वेद में है। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद में। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वो लोपामुद्रा थी। जैसे इसमें ABCD नहीं दिया गया है, आबा सादा दिया गया है, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। ABCD ही जो मैं बोल रहा हूँ, ABCD, तो वो आबा सादा ही है। ठीक। 95 है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो ये किसमें है? कठोपनिषद में है। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद, ठीक, कहाँ पे है? तो वो कठोपनिषद में है। मुंडक उपनिषद में क्या था? मुंडक उपनिषद किससे रिलेटेड है? छांदोग्य। और ये चारों के चारों जो है सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और कठोप उपनिषद किससे किससे रिलेटेड है? इस पे सब पे प्रश्न आता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो वो सिंधु नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? निष्क है। ठीक। हिरण्यपिंड, शतमान, करसापण। तो ये डी जो है करसापण, इसका उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, तो वो बोगाज कोई होगा। ठीक। कहाँ से मिला था ये? ईरान से। बोगाज कोई। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये ब्रह्मवर्त। ठीक। ब्रह्मावर्त से। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मावर्त कहा जाता था। वैदिक साहित्य में सभा और समित को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां थी। कौन? सभा और समित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 101 है। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ज्ञात है? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन किसे माना जाता है? वो लगध थे। लगध। ठीक। 102 निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पत्रिका पर लिखे जाते थे। तो वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में सबसे पूर्व ज्ञानी जाने वाले, सबसे पूर्व, यहाँ पे ज्ञानी नहीं जानी होगा, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी है? वो मनुस्मृति है। 104 है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है किसका? पाड़ियों का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 105 ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। सबका हुआ है। गाय का भी है, अश्व का भी है, बकरी का भी है, भैंस का भी है। तो चारों सही हो जाएंगे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये क्या था?
मुंडक उपनिषद से, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। अभी हमने बताया था कि ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। किससे क्या लिया गया है वो पूछा जाता है प्रश्न। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से, ठीक। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किसमें? उपनिषद में मिलती है। ये किससे संबंधित है? उपनिषद दर्शन से संबंधित है। 108 है, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो वो गार्गी होंगी। 108 का ए होगा गार्गी। 109 है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो वो क्या होगा? ए पार्ट होगा इसका, मैत्रायणी। मैत्रायणी। जनक और याज्ञवल्क्य के कथानक कहाँ मिलता है हमको? किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में। 111, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? ठीक, तो ये जो उपनिषद तपस्वियों के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं, ये गलत है, मानते हैं। बाकी तीनों जो कथन है वो सही है। बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य हैं। कठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से। ठीक, तो 11 में डी जो है गलत है, बाकी तीनों सही है। 112 है, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? किसमें? कठोपनिषद में। मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है किसमें? कठोपनिषद में। मुंडक में सत्यमेव जयते। मुंडक से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? ठीक, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, वेदांत। 114 है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? वाक, काल, विश्वकर्मा, हिरण्य गर्भ। तो इसका ऑप्शन होगा 3 और 4, सी पार्ट होगा, ठीक, विश्वकर्मा और हिरण्य गर्भ। 115, ऋग्वेद कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? इंद्र, मारुत, सोम, शिव। शिव की पहचान नहीं थी। 115 का क्या हो जाएगा? डी पार्ट, शिव। 116 है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र के रूप में मिलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 117, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, धौस, इंद्र। तो ये अग्नि होगा, ये पार्ट हो जाएगा अग्नि। 118, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। सबसे ज्यादा सूक्त किन पे है? इंद्र पे ही है, उसके बाद अग्नि पे, फिर वरुण पे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगाच कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र एवं नासत्य। तो ऑप्शन यही इसका सही, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। अग्नि नहीं थे, ठीक, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगाच कोई अभिलेख में नहीं उल्लिखित है? तो इंद्र का है, मित्र का है, वरुण का है, अग्नि का नहीं है। 122 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी मैंने पढ़ा, अभी हम लोग देखे थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोगाच कोई। 123, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो अग्नि देवता को अक्सर क्या अतिथि की उपाधि दी जाती थी। सुलाग्न यज्ञ किसके लिए किया जाता था? सुलाग्न यज्ञ जो था वो रुद्र के लिए किया जाता था। कौन सी यज्ञ? सुलाग्न यज्ञ। 125 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर माजदा से साम्य रखता है? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, वरुण देवता। ऋग्वेद के वंश मंडल पर आया किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र, सूर्य। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अग्नि। 127 है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? विदेह, माधव, इंद्र, महास, अग्नि। तो विदेह माधव को। 128 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो भागदूह। भाग बाहु भी कहीं कहीं लिखा रहता है, भागदूह भी, भाग बाहु भी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 128 का ऑप्शन बी।
129 है, उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा से अंतर्गत, किस काल सीमा में के अंतर्गत रखते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का गुरु समझा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा कुरु और पांचाल को, कुरु और पांचाल को। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं है? ग्रामणी, महर्षि, ठीक, श्यापति, सूत। तो श्यापति जो थे सम्मिलित नहीं थे, बाकी ग्रामणी, महर्षि और सूत थे। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, ज्योति हुई क्यारी, हल की रेखा। तो जो हल की रेखा थी वो सीता शब्द से संबंधित थी। 132 का डी। यूप क्या था? ठीक, एक याज्ञिक स्तंभ को यूप कहते थे, याज्ञिक स्तंभ को यूप कहते थे। होता क्या था? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को क्या कहते थे? होता कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अध्वर्यु का अर्थ था जो यजुर्वेद, ठीक, यज्ञ करने वाला पुरोहित, ये यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे, ठीक, उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। ऑप्शन भी सही होगा, यजुर्वेद के यज्ञ करने वाला पुरोहित किसका? यजुर्वेद का। ब्राह्मण क्या थे? बी सही होगा, बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ करने वालों को ब्राह्मण कहा जाता था। 137 है, भाग और बलि क्या थे? तो एक प्रकार के कर थे, ठीक, राजस्व के साधन थे भाग और बलि। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान, बैल, ठीक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? तो ये वैदिक काल से हैं। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? वैदिक काल के हैं। 140 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 140 का बी। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनुवंश में होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है किससे? छांदोग्य उपनिषद से। 142, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है? 7वीं शताब्दी पूर्व, 5वीं, तृतीय, द्वितीय शताब्दी, 5वीं शताब्दी पूर्व। 143, सुदास किस वंश का था? वो भरत वंश के थे सुदास राजा। दशराज युद्ध जो हुआ था उसमें वो विजयी हुए थे। किस नदी के किनारे हुआ था? परशुनी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 155, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो कैकेयी के थे वो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 146 है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? चारणी, लांगल, कुदाल और सिड़। ऑप्शन ए हो जाएगा चारणी। 147, उस जनजात का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? यदु, पूर्व, तुर्वस और किकट। तो किकट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किस मंडल से संबंधित है? तीसरे मंडल से संबंधित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। ठीक, तो ये वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं एक बार दो बार, ठीक, तो आपको सारे क्वेश्चन लगभग जो कि परीक्षाओं में आते हैं वो कन्फर्म हो जाएंगे। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।